हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसकी सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराता हूं। मतलब जैसा आपका एफए और मैथ्स की चल रही है, तो यहां पे पहुंचे हैशटैग नंबर 13 एफ फॉर बीकॉम, एफ फॉर बैफ वाले बच्चे सेम 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का टॉपिक चल रहा है सर, फायर इंश्योरेंस क्लेम। बच्चों की डिमांड थी सर ये क्वेश्चन शेयर किया गया था, तो ये क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है। जो बच्चे मिस्टेक्स 100% में से 1-2% को हटा दो, गलतियां कर देंगे। क्या गलती करेंगे? एक छोटा सा मिस्टेक है जो मुझे 98% बच्चों पे भरोसा है कि गलतियां कर देंगे वो। क्या टॉपिक है? देखो, बाकी हर एक चीज कॉमन सी है, कॉमन है हर एक चीज, कोई टॉपिक बहुत हार्ड लेवल का नहीं है ऐसा समझ, लेकिन प्रॉब्लम जो होने वाली है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपको। On 30 June 2013, accidental fire destroyed a major part of the stock in the godown of Jaya Associates. Stock costing rupees 30,000 could be salvaged but not in their stock ledger. A fire insurance policy was in force under which the sum insured was rupees 350. यहां तक आपकी दो डिटेल्स दिया था। एक तो सर दिया गया है आपका सैल्वेज, सेकेंड आपको दिया गया है, सेकेंड आपका है सर पॉलिसी। देखो, पॉलिसी का यूज तो आप यहां करते हो सर, पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी कितने की सर? 350। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। और सर सैल्वेज का यूज हम लोग यहां पे करते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आपने बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज। सैल्वेज कितना था आपका? सैल्वेज है सर आपका 30,000। 30,000 ही है, बिल्कुल 30,000। तो आपको मिल जाता था ना लॉस। क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक सर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं चल रही है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या बोला गया है सर। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको है। टोटल ऑफ सेल्स इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून अमाउंटेड टू रुपीज 30,20,000। सेल्स बहुत ज्यादा है। एन एनालिसिस शोड दैट गुड्स ऑफ वैल्यू रुपीज 3 lakhs हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर बिफोर द डेट ऑफ फायर। मतलब सर ये सेल्स रिटर्न है, इसमें तो सर कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमको वैसे ही पता है कि सेल्स हमारा आता है क्रेडिट में, तो हमने लिख दिया सर क्रेडिट में कितना दिया है, ध्यान दो आप सर 30-20 दिया है। और वहां पे बोला है कि डेट ऑफ फायर से पहले कस्टमर ने, एक कस्टमर है जिसने कितना रिटर्न कर दिया सर, 3 लाख का गुड्स रिटर्न किया है, तो मैं रिटर्न माइनस कर दूंगा सर। ये तो हर एक बच्चे को पता है, ये होगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। आगे का डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013 वाज रुपीज 220 इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। यहां पे यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ध्यान दो आप। ओपनिंग स्टॉक है कितना सर? ओपनिंग स्टॉक 220 है। क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज 220 इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है सर? ऑफ द वैल्यू 20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट। 20,000 इंक्लूड है, लोअर देन कॉस्ट, मतलब सर ये माइनस हो जाएगा। ये कितना? 2 आ जाएगा। अब जो बच्चे गलतियां करेंगे उनकी बात कर लेते हैं। यही एक सेंटेंस ऐसा है जहां पे बच्चे कंफ्यूज है, क्योंकि सर बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट के बच्चों के मन में ऐसा डाउट आएगा, सर लोअर ऑफ कॉस्ट दिया, इसका मतलब अंडर वैल्यूएशन का केस है। नहीं, अंडर वैल्यूएशन का केस नहीं है, अंडर वैल्यूएशन का केस नहीं है।
पहली चीज तो। और वैसे भी एक लॉजिक मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया था, जब भी इंक्लूडिंग की बात करते हैं, जब भी इंक्लूडेड की बात करते हैं, इसका मतलब आपको ये समझना है माइनस करना है। तो सर ये तो हमको ही पता कि माइनस करना है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज नहीं है। प्रॉब्लम है उसके आगे जो थोड़ा सा एक लाइन ऐड किया है, एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। इसका मतलब है भाई कि यहां पे बोल रहा है कि इसका जो इंपैक्ट है ओपनिंग एंड परचेस का इफेक्ट कहां पड़ता है सर? सेल्स पे पड़ता है कि नहीं पड़ता सर? बिल्कुल पड़ता है। इसका मतलब है जब आपने इसको 20,000 एक्स्ट्रा यहां पे दिखाया है, इसका मतलब सर हमारा सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ा है। बट इसके पहले सर आपने जितने भी एग्जांपल्स कराए वहां पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं आपने, वहां पे तो आपने सेल्स में से माइनस लिया नहीं था अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन के केस में। तो उसका आंसर है कि अब तक जितने भी आपने एग्जांपल किए हैं उसमें ये आगे का वर्ड यूज नहीं किया था। क्या सर वर्ड? फिर से रिपीट करता हूं, वर्ड है आपका एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। ऐसा कभी नहीं बोला था, सिर्फ अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन देके टॉपिक स्टॉप किया था। तो हमने वहां पे माइनस या फिर प्लस जैसा भी केस था वो किया और आंसर लेके आए। यही एक लाइन है और इसको मोस्ट आईएमपी में टिक कर लो, मतलब ये गलतियां मिस्टेक्स होंगी और क्या सेंटेंस में लिखा रहेगा, क्या पहचान है इसकी, वो आप मेंशन कर दो लाइन को हाईलाइट करके। क्लियर है सर? बिल्कुल, आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। आप माइनस कर दो और ऐसे चीजों को बोला जाता है सर एबनॉर्मल। कितना? 20,000। कैलसी उठाओ, माइनस करिए, माइनस करने के बाद फाइनल आपका 27 आ रहा है। मोस्ट आईएमपी यही है, बाकी वो टॉपिक में कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक एग्जांपल, यही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मोस्ट आईएमपी है, इसलिए स्टार कर लो उसको। क्लियर यहां तक हर एक बच्चे का सर? बिल्कुल। अब ये अगर क्लियर है तो आगे की कहानी सर बहुत सिंपल हमारे लिए बनती है। आगे का डिटेल्स पढ़ने क्या बोला गया है सर? परचेज बिटवीन 1 अप्रैल 2013 टू 30 जून 21 लाख दिया है सर। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दे दिए हैं, क्लियर मेंशन किए हैं। सम ऑफ ₹30,000 वाज इनकर्ड बाय, पहले परचेज को फिलअप करते फिर बात करेंगे। परचेज पहले लिख दे सर, परचेज की बात कर ले। परचेज में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आउटर में कर दो। नेक्स्ट हमारा सर जीपी के बारे में है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर मेंशन है सर 33/1/3। मतलब क्लियर है, जब देखो 33/1/3 कभी भी आपको देगा ना तो जो भी आपका सेल है ना वो डिवाइड बाय 3 कर दिया करो। अगर परसेंटेज में या फिर ऐसा कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट होता है तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जब भी 33.333 आता है या फिर 33/1/3 आता है ना तो सिंपल सा है, सेल्स का जो अमाउंट है डिवाइड बाय 3 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर कितना सर? 9। यहां तक आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट। चलिए यहां तक क्लियर है तो आगे एक और लाइन ऐड कर दी गई है सर, सम ऑफ ₹30,000 वाज इनकर्ड बाय वे ऑफ फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। मतलब देखो ना, जब आग लगती है तो देखो उस समय आग बुझाने के टाइम पे आग जब बुझाई जाती है तो कुछ खर्चा हो गया सर, तो वो खर्चा कहां पे आएगा सर? ट्रेडिंग में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो खर्चे को ध्यान रखना, वो एक्सपेंसेस को आपको यहां पे रिप्रेजेंट ना करके यहां पे वो सेटल होगा जब आप लॉस करोगे, लॉस को कंप्यूट करोगे वहां पे। इसका मतलब ये जैसा पहले इसको टैली करो। तो मेमोरेंडम में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड ही आपका ज्यादा होता है, तो डेबिट पे फोकस आपका पहले। टोटल करो आप, कितना आ रहा है सर टोटल? 32। तो यहां भी आपका 32 आएगा और 32 में से 27 गया तो कितना आ गया? 5। और ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा टैली पे ही मिलता है सर हमको, तो बैलेंसिंग फिगर्स हो गया। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर? बिल्कुल नहीं है। आगे का डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 5। अब देखो कुछ खर्चे भी हमारे हो गए, तो खर्चे हुए तो सर ऐड होंगे, वो एक्सपेंसेस होगा तो ये हमारा ऐड होगा। कौन सा एक्सपेंसेस है सर? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अब ये चीज याद रख लेना आप लोग, कितना है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस? अगर मैं आपसे पूछूं सर 30 है, लिख दो आप 30। चलिए 5 + 30 530 -30 किया, फिर से इक्वल ही हो गया आपका
क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। आगे की बात करते हैं, पॉलिसी अपॉन स्टॉक कितने का है सर? स्टॉक 5 का है, इनटू लॉस कितने का? लॉस भी सर 5 का है, इसका मतलब 350 आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएंगे ना वैसे भी। जब आपका लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलेगा कितना सर? 350 पूरा मिल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये सब में क्या इंपॉर्टेंट था, तो इंपॉर्टेंट पहला एक तो ये कर लेना, सेकंड अभी तक किसी भी एग्जांपल में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं आया था, वो चीज ऐड कर लेना। मतलब 2 कॉन्सेप्ट आपको न्यू सीखने मिले हैं, तो बहुत आईएमपी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी के भी कॉलेज में अगर ये क्वेश्चन सेटअप होता और वो प्रैक्टिस करके नहीं गया है तो यहाँ पे मिस्टेक्स कर देगा। इसीलिए हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, उनका एग्जाम होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो और ध्यान में रखना ये कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सिंपल से इसकी पहचान भी बता दिया है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा आज के लेक्चर को लेके, तो जल्दी से ऐड कर दो। कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स खोला है तो जल्दी से ऐड कर दो, या फिर वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जल्दी से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।